आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, यानी कि इंग्लिश के उच्चारण के नियम कंप्लीट सीख रहे थे। पिछले वीडियो में आपने ए के उच्चारण के नियम सीखे हैं और कुछ बच गए थे, वो रूल्स आज आप सीखेंगे और बिना रूल्स वाले कौन सी स्पेलिंग्स होती है उनकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे। तो यहाँ पर पिछली क्लास में हमने ए के उच्चारण के नियम सीखे थे, तो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी ए के कंप्लीट कर लेते हैं। ए के उच्चारण के नियम यहाँ पर मैंने बताए थे, बाकी बचे हुए आज देख लेंगे। मतलब ये इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ए को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बचे हुए रूल्स भी देख लेते हैं। क्या है ये रूल? यदि दो व्यंजन के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए होता है, अ नहीं ए। कैसे? पी को प, ए, सी को आधा क और टी को ट। पैक्ट, ए का साउंड आएगा, पैक्ट। अ का नहीं आएगा, ए का आएगा। थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो यहाँ पर एल भी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है और बीच में ए है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? ए। क्लियर हो गया होगा? प्रैक्टिस करें इन सारी स्पेलिंग्स की तो आपको समझ में आ जाएगा। बी एल को ब्ल, ए और सी के को क। ब्लैक, क्या पढ़ा? ब्लैक। सी के को क पढ़ते हैं। और यहाँ पर सी है, सी का मतलब यानी कि क पढ़ेंगे सी को, ए और आधा म और पी, कैंप। आधा म पढ़ा जाएगा। जब भी यहाँ पर आएगा तब आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। कैंप, कैंप का मतलब है शिविर। फिर है एन को न, एन को न, ए और पी को प, नैप। नैप का मतलब होता है हल्की नींद या फिर झपकी। फिर है आर को र, ए को ए और एन को न, रैन। क्या हो गया? रैन। रैन का मतलब दौड़ना। टी को ट, ए और एन को न, टैन। टैन का मतलब है धूप से भूरा होना, मीन्स जलते हैं, धूप से थोड़ा कालापन आ जाता है, वो टैन होना। एम को म, ए और टी को ट, मैट। मैट का मतलब है चटाई। जी आर को ग्र, जी आर को ग्र, ए और बी को ब, ग्रैब। बी को ब, ग्रैब का मतलब है पकड़ना या झपटा मारना है, छीनना। एल को ल, ए और डी को ड, लेड। लेड का मतलब है बालक। लेड का मीन है बालक। फिर है एम को म पढ़ेंगे और ए को यहाँ पर ए, डबल टी को ट, डबल टी को ट और ई आर को अर पढ़ देंगे, ई आर को अर। मैटर, मैटर का मतलब है मामला, मैटर मामला। एस को स, ए आधा न, एन जब भी यहाँ पर आएगा एंडिंग पॉइंट पे जब भी आएगा, यानी कि जो भी कोई कॉन्सोनेंट वगैरह होगा उससे पहले तो आधे न के रूप में पढ़ा जाएगा। और डी को ड, सैंड। सैंड का मतलब है रेत। एफ को फ, ए और सी टी को, अब सी और टी है, अगर आप खुद से देखेंगे अब इसको तो आपने एफ को फ पढ़ दिया, ए कट, फैकट तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो सी यहाँ पर आधा पढ़ा जाएगा और टी यहाँ पर पूरा, तब ये बनेगा फैक्ट। क्या बनेगा? फैक्ट। नहीं तो फै कट ऐसे पढ़ दिया तो आपने रीड कर दिया तो गलत हो जाएगा। फैक्ट का मतलब तथ्य। तो ये इम्प्रूवमेंट जब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर है एस को स, ए और सी के को क। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, सी के को क। सैक हो गया, सैक का मतलब बोरा। टी आर को ट्र, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, टी आर को ट्र, ए और सी के को क। ट्रैक, ट्रैक का मतलब रास्ता, मार्ग, जहाँ पर दौड़ते हैं वो वाले ट्रैक, रेस करते हैं वो। सी को क, ए डबल टी को ट पढ़ा जाता है, डबल टी को ट। फिर एल को ल, एल को ल लास्ट में ई आएगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। कैटल, क्या करेंगे? कैटल। एल को थोड़ा सा कैटल नहीं पढ़ेंगे, कैटल। ल को थोड़ा सा खींच के रीड कर देंगे। कैटल का मतलब है पशु। एल को ल, एम प, अब यहाँ पर ल म प ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, तो एम जो है यहाँ पर म के रूप में पढ़ा जाएगा, यानी बिंदी के रूप में ये ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर? ल के ऊपर। और ये ए आधा म और पी को प, लैम्प। लैम्प इस तरीके से। फिर लैम्प का मतलब दीपक। सी एल को क्ल, ए और पी को प, क्लैप। पी को प, तो सी एल को भी क्ल पढ़ते हैं, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो यहाँ पर क्ल, ए और प, यानी ए की जो आप हिंदी में समझ सकते हैं कि जो ये आई की मात्रा जो बोलते हैं, डबल जो मात्राएं लगती, इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रोनाउंस कर देंगे और फिर ए प्रोनाउंस करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैप मतलब ताली बजाना। एम को म, ए और पी को प, मैप। मैप का मतलब है नक्शा। एम ए एन, मैन हो गया, वैसे भी आपको आता होगा। एम को मैं, ए और एन को न, मैन मतलब आदमी। बी को ब, ए और एन को न, बैन मतलब रोक लगाना, प्रतिबंध। एल को ल, ए और जी को ग, लैग, पीछे रह जाना।
ठीक है, पीछे रह जाना। बी को ब ए और जी को ग बैग थैला। फिर है एच को ह ए और ट हैट। एन को न ए और बी को ब नैब। फिर है एस को स ए और डी को ड सैड। सैड का मतलब दुखी और उदास करेक्ट कर लेना, उदा नहीं उदास, स भी आप ऐड कर लेना। पी को प ए डबल टी को ट और ई आर को अर पैटर। ठीक है, गपशप। एल को ल ए और सी के को क लैक। लैक का मतलब कमी। सी आर को क्र पढ़ेंगे, अब आपको आ गया होगा। क्र ए और सी के को क पढ़ेंगे। क्रैक का मतलब दरार। आर को र ए डबल टी को ट पढ़ेंगे। ठीक है, एल को ल और ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, रैटल पढ़ देंगे। एल को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका बढ़ा देंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे, रैटल। फिर है डी को ड ए आधा म और पी डैम्प। जैसे मैंने बताया डैम प ऐसे तो नहीं रीड कर सकते, तो डैम अप तो कुछ होता नहीं है, डैम्प होगा। नम मतलब थोड़ी सी नमी बनी रहती है, वो डैम्प। डी को ड ए और एस एच को आप श पढ़े, एस एच को श डैश मतलब तेजी से दौड़ना। फिर जी को ग ए और एस एच को श गैश मतलब कि गहरा घाव। एल को ल ए और पी को प लैप का मतलब होता है गोद लैप। फिर है वी को व ए और एन को न वैन। पी को प ए और न एन को न पैन मतलब कढ़ाई। एन को न ए और जी को ग नैग मतलब तंग करना। सी और एच को साथ में पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। ए और टी को ट चैट मतलब गपशप या बातचीत। डी को ड ए और बी को ब डैब मतलब थपकी, डैब डैब करना। एच को ह ए और डी को ड हैड का मतलब है था या फिर रखना। एल को ल ए आधा न और डी लैंड का मतलब है ज़मीन। टी को ट ए और सी टी यानी आधा क और टी टैक्ट पढ़ेंगे। अब टैक्ट नहीं रीड कर सकते, इसलिए सी को आधा क और टी को ट टैक्ट का मतलब है चालाकी। फिर है एफ को फ ए और यहाँ पर एन आएगा जब भी वो बिंदी के रूप में, आधे न के रूप में ही प्रोनाउंस करेंगे। जी को ग फैंग, फैंग का मतलब है नुकीला दांत। फिर है ब ए और क बैक, क्लियर हो गया होगा। बी को हम ब पढ़ रहे हैं, ए और सी के को क। बैक का मतलब है वापस। एस एल को स्ल पढ़ेंगे, सल तो नहीं पढ़ेंगे ना, पूरा स नहीं पढ़ सकते, तो स्ल ए और क स्लैक मतलब सुस्त स्लैक। फिर है बैटल, ब ए ट ल बैटल। अब आपको पढ़ना आ गया होगा। बैटल का मतलब है लड़ाई, क्यों पढ़ रही हूँ मैं ऐसे। बी को ब ए और डबल टी को ट एल को ल, लास्ट में ई इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फिर है आर को र एम मतलब आधा म पढ़ रहे हैं एम को, और पी को प रैम्प का मतलब है मंच। और फिर है कै ए श एस एच को श कैश का मतलब है पैसा। कै ए प कैप। फै ए न फैन प्रशंसक। कै ए न कैन मतलब सकना। तो इस तरीके से आप पढ़ें। तो यहाँ तक हमने ए साउंड दिया है, इन सारे स्पेलिंग्स में ए साउंड हमने पढ़ा है, क्योंकि रूल ऐसा ही है कि यहाँ पर ए के इस साइड में भी हम क्या है एफ यानी कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और एन भी एक व्यंजन है कॉन्सोनेंट, बीच में ए है तो हम ए पढ़ेंगे ए को। क्लियर हो गया होगा। और एक और रूल है, देख लें यहाँ पर, मतलब कोई भी बड़ी स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में ए एन ए एल ए आर ए एन टी ए एन सी आएगा, तो ए का उच्चारण अ होता है, ए का उच्चारण अ होगा। इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा ही है, इनकी आप प्रैक्टिस कर ले और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। पहली स्पेलिंग है रेगुलर, क्या है रेगुलर, यहाँ पर ए आ रहा है लास्ट में, बस मैं ए आर और ये जो लास्ट में स्पेलिंग्स आ रही है इनको ही क्लियर करूँगी, क्योंकि बाकी जो रूल्स है आपको आगे मिलते रहेंगे। रेगुलर मतलब होता है नियमित, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है तो इसकी हेल्प ले लें आप सभी। फिर है पी को प पिलर है ये, ठीक है, यहाँ ए आर है, इसको अ पढ़ रहे हैं, और लास्ट में आर है, इसको अ र का साउंड आ रहा है, हल्का र का साउंड, आधे र का ऐसे कह सकते हैं। पिलर का मतलब है खंबा। फिर है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल, अल पढ़ रहे हैं, यानी ए को अ और एल को ल। यहाँ पर ए आ रहा है, इसको अर पढ़ रहे हैं और इसको अर पढ़ेंगे और अल पढ़ेंगे, ऐसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एल है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। ये अन है, एन है,
क्योंकि ए को तो अ पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ेंगे, ये भी एन है। फिर ये है एंस, क्या है एंस, लास्ट में ई को तो प्रोनाउंस करेंगे नहीं, और सी को हमने स प्रोनाउंस किया है इस तरीके से। ये है एंट, क्या है एंट, आधा न पढ़ा जाएगा, एन यहाँ पर टी को ट और ए को अ, फिर ये भी एंट है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें इन सारी स्पेलिंग्स की। रेगुलर, क्या है रेगुलर, ग को ग यू, यानी आधा ग और इस यू को यू के रूप में, यू के रूप में, यू की जो छोटी यू की मात्रा है उसके रूप में पढ़ा जा रहा है। रेग्यू, क्या है रेगुलर, रेगुलर इस तरीके से। फिर है पिलर, क्या है पी आई को, पी को प, आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में, एल डबल एल को ल पढ़ेंगे। पिलर का मतलब खंबा। फिर है नॉर्मल, आर को हम साइलेंट मीन्स कि आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल, आधा र का साउंड आप नॉर्मल, आधे र का साउंड आएगा तो भी चलेगा, नहीं तो आप नॉर्मल इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एन को न और इस ओ को ऑ, नॉर्मल इस तरीके से। फिर है आई एन इन, टी को ट, अर, ई आर को अर और वी को व, इंटरवल इस तरीके से। फिर है अर, यू को अ, आर को र, अर, बी को ब, अर्बन, शहरी। फिर है टी को ट, यू आर को अर, बी को ब, टर्बन। लास्ट में मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिया है। टी को ट, ऑ, एल को ल, क्या एल को ल, ई को क्या पढ़ रहे हैं, ई का यहाँ पर अ साउंड आ रहा है, आर को र, टॉलरेंस, क्या पढ़ रहे हैं टॉलरेंस। फिर है टॉ ल, एल ई को ल, टी को ट ऑ, टॉ ल, आर को र, टॉलरेंट, ये है टॉलरेंट, ये था टॉलरेंस। फिर है एस को स, ई आर को अर, वी को व, सर्वेंट, क्या पढ़ रहे हैं सर्वेंट। तो आप प्रैक्टिस कर लें, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने एक दो बार इन स्पेलिंग्स को पढ़ लिया होगा तो उसके बाद आप इनको पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे और इनका मीन भी आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यहाँ पर ए को अब इतने कंप्लीट हो जाते हैं, ए के जो रूल्स है, बेसिक जो रूल्स है। इसके बाद क्या है, कुछ स्पेलिंग्स आती है बिना रूल के ही आती है, उनकी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें। ये जो सारी स्पेलिंग्स है यहाँ पर हम ए को आ के रूप में पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे, यानी शुरू में ही आ की मात्रा के रूप में एक तरीके से ये आ रही है। तो आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको समझ में भी आ जाएगी। इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। क्या है स्पेलिंग्स देख लें। यहाँ पर शुरू में ए आ रहा है, इसको आ स्क, आधा स और के को क, आस्क का मतलब है पूछना, प्रैक्टिस करें बस इसकी। एम को म आ, यानी आ की मात्रा के रूप में ही ये ए आ रहा है, आप देखेंगे तो आ की मात्रा के रूप में पढ़ भी रहे हैं इसको, यानी जो भी आगे जो आ रहा है क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन। तो व्यंजन के आगे वाले व्यंजन के साथ आ की मात्रा के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में। तो प्रैक्टिस करें, इसका ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है। माँ, आधा स और के को क, मास्क। एक बार अगर आपने स्पेलिंग पढ़ ली है, आती इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार भी आपने उन स्पेलिंग्स का सामना नहीं किया है। अगर एक बार पढ़ लेंगे, सामना कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मास्क का मतलब है मुखौटा। फिर है एफ को फ आ, आर को र, फार, फार का मतलब है दूर। फिर है एच को ह आ, ह आ, आर डी, आर डी को आधा र और डी को ड, हार्ड मतलब कठिन या बहुत ठोस। बी को ब आ, आधा र और के, बाक, बाक का मतलब भौंकना। तो आर का आप साउंड यहाँ पर दे या ना दे, मतलब हल्का दे या फिर ना भी दे तो चलेगा, बाक बोल दे इसको, बार्क ऐसे बोलने से अच्छा बाक बोल दे इस तरीके से। फिर है ये शाक, अब शारक बोलने से अच्छा इसको शाक बोलें। एस एच को श आ, आधा र और के को क, शाक, ठीक है शाक। फिर है ब्र, बी आर को ब्र आ और डबल एस को स, ब्रास, ब्रास का मतलब पीतल। मीनिंग यहाँ पर दिए हैं, देख लें आप। एच को ह आ, आधा र म, हाम, हाम का मतलब है हानि। तो यहाँ पर ये ए आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट आएगा उसके साथ मात्रा के रूप में लगता हुआ दिखाई देगा। तो प्रैक्टिस कर लें स्पेलिंग्स की। प आ थ, टी एच को थ, पाथ का मतलब रास्ता। म आ ट, मार्ट, मार्ट का मतलब बाजार। ब आ थ, बात, स्नान। य आ न, यार्न, यार्न का मतलब है धागा, यानी जो आर आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन आप ना भी करेंगे तो चलेगा। च आ ट, चार्ट, आर यहाँ पर हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, आधे र के रूप में आप प्रोनाउंस कर दें। चार्ट का मतलब है तालिका। फिर है ग्ल आ स, ग्लास मतलब कांच या ग्लास। म आ क, मार्क, मार्क का मतलब निशान। अब मार्क बोलने से अच्छा मार्क बोल दे इसको आप, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। ड आ ट, डार्ट मतलब भाला। ह आ,
आधा र और एस को श, हार्श। क्या पढ़ेंगे? हार्श या फिर हार्श, इस तरीके से, कठोर। ड आ न, डांड मतलब रफू करना, ठीक है, डांड। सी को क आ ट, काट मतलब ठेला। क्ल आ स, क्लास, डबल एस को स पढ़। एफ को फ आ स्ट, आधा स और टी, फास्ट मतलब तेज। फिर है डी ड आ क, डार्क। आर को मतलब मैंने बताया कि आप रीड ना करेंगे, प्रोनाउंस ना करेंगे तो चलेगा। डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा। एफ को फ आ म, फार्म, फार्म का मतलब है खेत, फार्म खेत। फिर है एस एच को श आ ट, आधा फ और ट, शाफट तो नहीं पढ़ सकते तो शाफ्ट मतलब छड़। नेक्स्ट है ग्र, जी आर, ग्र आ स, ग्रास। फिर है एल को ल आ स्ट, लास्ट, लास्ट। नेक्स्ट है एस पी को स्प आ क, स्पार्क मतलब चिंगारी। फिर है ल आ क, लाख, लाख का मतलब होता है एक तरह का पक्षी, बर्ड। य आ ड, यार्ड, यार्ड का मतलब है ज़मीन का एक टुकड़ा। तो यहाँ पर आर को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। स्टार, क्या पढ़ेंगे? स्टार, स्टार का मतलब है तारा, एस टी को स्ट आ, आर को र या फिर स्टार, इस तरीके से प्रोनाउंस कर दे। ट आ स्क, स्क, एस के को स्क, टास्क मतलब काम। एस एच को श आ ड, शार्ड मतलब टुकड़ा। क आ स्क, कास्क, कास्क। नेक्स्ट है ब आ ड, बार्ड मतलब कवि। इस तरीके से आप इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें। आप इनके थ्रू और भी बाकी स्पेलिंग्स को रीड कर सकते हैं जब आपको ये बेसिक स्पेलिंग्स को पढ़ना आ जाएगा तब। नेक्स्ट यहाँ पर है और भी एक के उच्चारण के कुछ अपवाद, मतलब बिना नियम के ये स्पेलिंग्स जो नीचे दे रखे इनको पढ़ा जाता है, तो इनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। आप खुद से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हैं, शुरू में आ रहा है ए, आप देख रहे होंगे शुरू में ए आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं। कोई यहाँ पर रूल ऐसा नहीं है, तो शुरू में आ रहा है, इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। क्या है? अ, एल को ल, आइव, अलाइव, अ लाइव, अग्री, दो इनको अ लाइव। तो ये सारे स्पेलिंग्स हैं, इनको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, मतलब इनके दो पार्ट हम कर सकते हैं। कैसे? रीड करते वक्त ए को तो आप अ रीड करेंगे, शुरू में आ रहा है तो अ लाइव, इसको आप अलग से पढ़ें, अ लाइव, LIV, लाइव, अलाइव मतलब जीवित। अग्री, GR को ग्र, डबल ई को ई, बड़ी के रूप में, अग्री। क्या है? अग्री मतलब सहमत। असिस्ट, क्या है? असिस्ट, डबल एस को पढ़ रहे हैं हम स भी डबल एस आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, क्या है? आई है। फिर यहाँ पर आई के बाद में क्या है? ST है, स्ट पढ़ रहे हैं, आई को हम छोटे ई के रूप में पढ़ेंगे, असिस्ट, असिस्ट सहायता करना। तो ये डबल एस तो यहाँ पर पूरा आ गया है और ये स्ट बन गया है, स्ट। तो आप देखें और प्रैक्टिस करें। असिस्ट, अ लॉन्ग, क्या है? अ लॉन्ग मतलब साथ साथ। अ लाइक, अ लाइक एक जैसा। तो अलग से मैं इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं बता रही हूँ। एल को ल, आई और के को क, लाइक। लास्ट में ई है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और एन जब भी आएगा उसको आधे न के रूप में पढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा आधे न के रूप में। पूरा कब पढ़ेंगे वो स्पेलिंग्स आपके सामने आएगी तो आप रीड कर लेंगे। अ लॉन्ग। नेक्स्ट है अ गो, अ गो, अगो, अगो मतलब है पहले। अफेक्शन, 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 फैक और शन, फैक और शन, TI उनको शन पढ़ देंगे। और फैक, फ ए क, फ ए क, फैक्शन स्नेह। हेड, हेड आगे। लोन, अलोन अकेला। लास्ट में ई आ रहा है, इसको रीड नहीं करेंगे, अलोन। अब यहाँ पर क्या है? अलोन है। एल को ल, ओ और एन लास्ट में आ रहा है, क्योंकि जब एंड में ई है तो एन को यहाँ पर बिंदी के रूप में तो प्रोनाउंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि एन लास्ट में आ रहा है एक तरीके से, ई को तो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए लास्ट में है तो अलोन। न को न, एन को न पढ़ेंगे। डबल पी को प, ईयर, अपीयर, ईयर अपीयर दिखाई देना। क्लियर हो गया? ये सारे स्पेलिंग्स आपको पढ़नी है एक दो बार। अब जब एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो तब भी
जब भी आपके सामने आएगी तो आप इसको इन स्पेलिंग्स को इजीली रीड कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी विदाउट रूल है, ये सारी स्पेलिंग्स आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ए को ऑ पढ़ रहे हैं, ऑ कैसे, व ऑ ड, डी को ड, वॉर्ड, क्या है वॉर्ड। अब इसको वार्ड ना पढ़े तो इनकी प्रैक्टिस कर ले। वॉर्ड का मतलब है गट्ठा या गुच्छा। व ऑ न, वॉन पढ़ेंगे, वान नहीं पढ़ेंगे, वॉन मतलब फीकी या हल्का। फिर ये है वॉन्ड। अब डी को ड पढ़ रहे हैं, ये जो एन है आधे न के रूप में आएगा, सेकंड लास्ट है, जो भी वर्ड है इस डी से पहले है ना, इसलिए वॉन्ड। अब इसको ए को ऑ पढ़ रहे हैं इन सारे स्पेलिंग्स में। बीच में ए आ रहा है, आप देख रहे होंगे, दोनों साइड कॉन्सोनेंट आ रहा है। वॉन्ड मतलब छड़ी। फिर है वॉ श, डब्लू को व ऑ और एस एच को श, वॉश, साफ करना। व ऑन यानी ओ को तो ओ आधा न और डर, डी को ड और ई आर को अर, डर, भटकना, वॉन्डर। फिर है व ऑन और टी को ट अन, वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब अनियंत्रित या अनुशासनहीन। फिर है स्क्व, क्या है स्क्वो, इसको साथ में आप रीड कर दें। ए को तो और रीड कर रहे हैं, डी को ड, एस और क्यू को क्व, क्व ऐसे होगा ना, स्क्व। और ये यू आ गया, इसको भी साथ में आप पढ़ देंगे, स्क्वॉ और ड, स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब है सैन्य दल, स्क्वाड मतलब सैन्य दल, आधा स और क्यू को भी क। एच को ह ऑल ट, आधा ल और टी, टी को ट, हॉल्ट का मतलब रुकना। एस को स ऑल ट, एल और टी, आधा ल और टी। सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है, नमक, इसको करेक्ट कर ले, नमक। और ए को यहाँ पर और रीड कर रहे हैं। तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर ए को हम ऑ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनको भी देख लें। यहाँ पर ए को ऑ पढ़ रहे हैं। अब ये जो स्पेलिंग्स थी ये तो क्या आ रही थी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रही है। वैसे इनका अपना एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर लें आप। अब यहाँ पर ए को ऑल यानी ए को ऑ ही पढ़ रहे हैं। शुरू में ए आ रहा है, यहाँ पर बीच में भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, शुरू में भी आ रहा है। तो इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। ए ऑ ल, डबल एल को ल, ऑल का मतलब है सभी या सब। टी को ट ऑल, टॉल लंबा। यहाँ पर ए का थोड़ा लंबा उच्चारण हो रहा है, ऑल, ए को ऑल, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग। बी को ब, अब यहाँ पर बैल्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बी को ब ऑल ड, एल को ल और ड यानी आधा ल और डी को ड, बॉल्ड। बॉल्ड का मतलब है गंजा, बाल्ड नहीं पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ जैसे इसको बाल नहीं पढ़ सकते, बॉल यानी ए को ओ और डबल एल को ल, बॉल। ए का उच्चारण थोड़ा लंबा है यानी कि ओ का उच्चारण थोड़ा लंबा है। ऑल और सो, ऑल और सो, ऑल्सो। ये है ड्वार्फ। यहाँ पर जो आर बीच में आ रहा है, जैसे मैंने बताया, इसको तो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, या फिर आप आधा र प्रोनाउंस करते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं करते तो बिल्कुल ठीक है। ड्वार्फ हो गया, ये क्या हो गया, ड्वार्फ यानी ये जो ए है इसको ओ पढ़ें आप, डी को ड, ड्वार्फ यानी बोना। फिर है कॉल, क ऑल, कॉल फ़ोन करना या बुलाना। व ऑल, वॉल दीवार। फिर है ऑल, ऑल, टी को ट और अर, ऑल्टर बदलना। व और वॉर, वार नहीं पढ़ेंगे, वॉर युद्ध। फाल नहीं पढ़ेंगे, फ ऑल, फॉल गिरना। ओ एल को ल, वे डब्ल्यू ए, व ए, और इसको वाई को यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं, ए और वाई को ही आप साथ में ए पढ़ रहे हैं। एस को ज पढ़ रहे हैं। ऑलवेज नहीं पढ़ेंगे, ऑलवेज, यहाँ पर आप बिंदी लगा सकते हैं, ऑलवेज हो जाएगा हमेशा। अब यहाँ पर वाटर नहीं, वाटर, डब्लू को व ओ, टी को ट, टी आर को टर पढ़ दें आप ऐसे ही। वाटर का मतलब पानी। तो इस तरीके से इनमें कोई रूल नहीं है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें एक दो बार। अगर आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही मिली जुली कुछ स्पेलिंग्स आएगी, उनको आप इजीली पढ़ पाएंगे, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ए के कंप्लीट नियम हो गए। इसके बाद में हम आई के जो रूल्स है बचे हुए उनको आप सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।